बायोलॉजी में आज हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे। सेल किसी भी लिविंग बीइंग का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल को समझना काफ़ी ज़रूरी है। सेल को बोल सकते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोल रहे हैं? सबसे छोटा स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर बनाने वाला, ढांचा बनाने वाला सबसे छोटा यूनिट है लाइफ का। ढांचा बनाने वाला कौन? सेल। फंक्शनल तौर पर भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों बेसिस पर सेल जो है किसी भी लिविंग बॉडी का, लिविंग बीइंग का क्या है? सबसे छोटा इकाई है। सबसे छोटा इकाई, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला जा रहा है? सेल कहा जा रहा है। सेल का स्टडी जिस बायोलॉजी में करते हैं उसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ये पुराना ब्रांच है जिसमें केवल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है। इसमें क्या पढ़ते हैं जी? बायो डील्स विद स्टडी ऑफ सेल। इससे एडवांस ब्रांच है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी बायो डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल। ऑल एस्पेक्ट सभी पहलू पर, सेल के सभी पहलू का स्टडी करना कहलाएगा सेल बायोलॉजी। और सेल का स्ट्रक्चर केवल पढ़ना उसे क्या बोलेंगे? क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी पुराना ब्रांच है। साइटोलॉजी पुराना ब्रांच है जब तक इंफॉर्मेशन कम था। ठीक है जी। बाद में उसे काफी ज्यादा एडवांस किया गया, तब बना हुआ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में मैंने बोली थी आप लोग को ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेल। सेल के सारे पहलू पढ़ लेंगे। क्या क्या पढ़ लेंगे? स्ट्रक्चर ही पढ़ लेंगे। सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का फंक्शन क्या है, ठीक है जी। सेल का फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी। सेल का डिवीजन कैसा होता है, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन, सब कुछ पढ़ना। सेल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज हम लोग गेन करने पाए हैं विद एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, वो सबको पढ़ना कहलाता है क्या? सेल बायोलॉजी। केवल स्ट्रक्चर पढ़ने को कहते हैं क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी पुराना ब्रांच है और सेल बायोलॉजी नया ब्रांच है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलने पाया सब कुछ पढ़ते हैं। अब जो बेसिक लाइन बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे क्या कहने का सेंस है? सबसे छोटा कार्य करने वाला और सबसे छोटा ढांचा बनाने वाला यूनिट है सेल। चाहे पौधा हो चाहे जानवर हो। पौधे की बॉडी भी किससे बनी है? सेल से ही। जानवर की बॉडी भी किससे बनी है? सेल से ही। ठीक ना। इससे कहने का मतलब है कि हम जो कुछ भी दिख रहे हैं वो सब सेल की वजह से दिख रहे हैं, और जो कुछ करने पा रहे हैं वो सब कुछ सेल की वजह से ही करने पा रहे हैं। ठीक है जी। एकदम ऐसे ही आइए जैसे कि कोई बिल्डिंग बनता है। बिल्डिंग बनने के लिए बहुत सारी ईंटों को जोड़ते हैं तो एक दीवार बन जाता है। ठीक है जी। दो चार दीवार एक छत को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? रूम बन जाता है। कई सारे रूम को जोड़ते हैं तो बिल्डिंग बन जाता है। वैसे ही हमारा बॉडी बना हुआ है। कैसे कि सेल हमारा फंडामेंटल यूनिट हो गया, बेसिक यूनिट हो गया। जब कई सारे सेल मिलते हैं, जब कई सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है जी? टिश्यू बनता है। क्या बनता है जी? टिश्यू। और जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं, जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है हम लोग के लिए? कोई ऑर्गन। क्या बनता है जी? ऑर्गन। और जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं, जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है जी? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब बनता है बॉडी।
जैसे हम अपनी बॉडी को देख लें तो हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम है। हमारी बॉडी में हम अपनी बॉडी की बात कर लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, मूवमेंट मूवमेंट दो ढंग से दो पहलू पर होता है, दो इस पार्ट में होने पाता है। स्केलेटल सिस्टम की वजह से भी, स्केलेटल सिस्टम की वजह से भी और मस्कुलर सिस्टम की वजह से भी दो सिस्टम काम करते हैं मूवमेंट में हमारे यहाँ। हमारे बोन्स जिसे बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम है वो भी काम करता है मूवमेंट के लिए, और हमारा मस्कुलर सिस्टम वो भी काम करता है मूवमेंट के लिए। इसके बाद कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये भी दो ढंग से होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के तहत भी होता है और नर्वस सिस्टम के तहत भी होता है। फिर आता है क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिससे हम अपने जैसा यंगल्स बनाने पाते हैं ताकि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन हम जैसा जेनेटिक और इन्वायरमेंट बरकरार रहे। एक ना दिखने वाला सिस्टम है जिसका नाम है क्या, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम तो कई सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिस्टम हो गए। 10 सिस्टम से हम जैसा व्यक्ति का बॉडी बन रहा है। ह्यूमन बीइंग सबसे एडवांस जानवर है। जानवर की लिस्ट में सबसे ऊंचे जानवर कौन है, ह्यूमन बीइंग है। हम लोग की बॉडी में 10 सिस्टम देखने में आ रहे हैं, देखने में 9 सिस्टम आ रहे हैं और काम करने के लिए 10 सिस्टम है हमारे यहाँ। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि वो लोग क्या करेगा, ये क्या करेगा हम लोग के लिए, भोजन को लेंगे, पचाएंगे, उसमें से यूजफुल चीज मटेरियल होंगी उसे ब्लड में मिलाया जाएगा। ठीक है जी, ब्लड मिलाए कहाँ भेजा जाएगा, सर्कुलेट कराया जाएगा। सर्कुलेट उस मटेरियल को कहाँ पर, ताकि सेल से पहुंच जाए। सेल से पहुंचे क्या करेंगे, रेस्पायर करके उससे एनर्जी निकालेंगे। फूड में से क्या निकालेंगे, एनर्जी। ठीक, जो लिक्विड वेस्ट बना होगा उससे किससे बाहर निकालेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, यूरिया वगैरह। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या बाहर निकाल देंगे हम लोग, CO2 वेस्ट गैस। मूवमेंट में दो चीजें आ गई, स्केलेटल, मस्कुलर। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हमारे बॉडी में बहुत सारी घटनाएं खास मिनट में होती रहती हैं। ये कैसे, जैसे मैंने भोजन देखा बाय आइज और ब्रेन से इंफॉर्मेशन पहुंची है कहाँ, ग्लैंड के जरिए, हार्मोन्स के जरिए। कहाँ पर, मेरे पेट की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, ताकि वो भी क्या करें, अपना अपना जूस निकालना चालू कर दें। सलेवा ग्लैंड को इंफॉर्मेशन आ गया है, चाहे सलेवा निकालना चालू कर दें। तो सब काम खास मिनर में हो रहा है। ठीक ना, उसमें दो चीजें काम करती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हार्मोन्स काम करते हैं, और नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड भी लग रहा है और बहुत सारे नर्व्स लग रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है कि जिसके तहत हम लोग न्यू यंग वंस क्रिएट करने पा रहे हैं। इम्यून सिस्टम, हम लोग की बॉडी के अंदर ऊंचे जानवर होने की वजह से क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक ना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है ब्लड के ही कंपोनेंट होते थे जिसका नाम है WBC काम करते हैं क्या, फाइट करने के लिए। अब तो ये सब किससे बना हुआ है, कोई सा ऑर्गन सिस्टम किससे बना हुआ है, कई सारे ऑर्गन से, कई सारे ऑर्गन बने हुए, कई सारे टिश्यू से, कई सारे टिश्यू बने हुए किससे, कई सारे सेल से। तो बेसिक बात कौन होगा, सेल का ही। अभी हमने बोला कि हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग भोजन ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, C6H12O6। ये कहाँ पहुंच रहा है, सेल में। किससे, किस लिए, ऑक्सीजन से जलाकर क्या निकालने के लिए, CO2 बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए, और क्या निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि मैं इनहेल कर रहा हूं तो ये मेरे केवल नाक की यूटिलिटी है या कि मेरे फेफड़े की यूटिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नाक में जो मौजूद सेल्स है उनको जरूरी है, किस बात का, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। किस लिए, कि जब मैंने भोजन किया होगा, जो भोजन पचाया होगा, पचा भोजन कहाँ पहुंचा होगा, ग्लूकोज सेल को पहुंचा होगा। भोजन पहुंच गया सेल में तब भी उससे कोई फायदा नहीं है, जब तक ऑक्सीजन ना पहुंचेगा, उससे जलाया नहीं जाएगा, तब तक एनर्जी नहीं निकलने पाएगा। तो ये जो भोजन लेने की बात है, ये मेरे स्टोमक की वांट नहीं है, बल्कि स्टोमक की सेल्स और मसल सेल्स, ब्रेन सेल, नर्व सेल, जितनी भी सेल्स है सबकी वांट है ग्लूकोज की, उन सबको ग्लूकोज चाहिए। ठीक है जी, मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि मैं जो भी काम कर रहा हूं अपने सेल के लिए कर रहा हूं। मैंने भोजन लिया,
ताकि उसे हम पचाने पाए, ग्लूकोज बनाने पाए। ग्लूकोज कहाँ पहुंचेगा? सेल्स के पास। हम ना ऑक्सीजन भरने पा रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन कहाँ पहुंचने पाए? सेल्स के पास। जला के एनर्जी निकालने पाया कौन? सेल। और सेल एनर्जी मेंटेन करेगा, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है जी। तो मैं अपना कोनो काम करने पा रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये मेरे हाथ की सेल्स। हाथ में क्या क्या है? हाथ एक हमारा ऑर्गन हो गया, उसमें कैसा टिश्यू है? हाथ में ही हाथ हमारा एक ऑर्गन हो गया, तो उसमें क्या क्या है? इसमें बोन भी है, एक ढंग का टिश्यू हो गया। इसमें मसल भी है, एक ढंग का टिश्यू हो गया। इसमें नर्व सेल है, एक ढंग टिश्यू हो गया। इसमें कवरिंग स्किन है, एक ढंग का टिश्यू हो गया। देखिए हाथ में ही 4 ढंग के टिश्यू दिखाते जा रहे हैं। मेरा हाथ नहीं लिख रहा है। ब्रेन से जो नर्व सेल है वो इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, मुझे कब एस लिखना है, कब टी लिखना है, कब पी लिखना है। ठीक, ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रहा है जीभ में मेरे, चाहे कि दाएं बाएं आगे पीछे हटकर वो न ट ब क का आवाज निकालने पाए, कुछ बोलने पाए, वो इस मैनर में बोलने पाए कि मैं आप लोग को ओवरऑल को समझाने पाऊँ। ठीक, इसलिए हम लोग कहने पा रहे हैं कि सेल हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं सेल के लिए ही कर रहे हैं, और जो कुछ भी करने पा रहे हैं सेल के जरिए करने पा रहे हैं। अब प्रत्येक सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, जिससे कुछ वहां पे प्रोटीन के डेमिनेशन से क्या बनता है? यूरिया बनता है। उसको किससे निकालते हैं हम लोग? बाहर, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ठीक, अब ये प्रोटीन का जो डेमिनेशन होता है, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, वो प्रत्येक सेल में हो रहा है। ठीक ना, प्रत्येक सेल में हो रहा है। वेस्ट मटेरियल प्रत्येक सेल में बन रहा है। ठीक, गैसेस तौर पर जो बना हुआ वेस्ट मटेरियल है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए बाहर निकला जा रहा है। लिक्विड तौर पर जो बना हुआ वेस्ट मटेरियल है प्रत्येक सेल में, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। हम ऐसे ही कोई सा भी ऑर्गन लेंगे, वो तरह तरह के टिश्यू से बना होगा, बना हुआ होगा। वो सभी ढंग के टिश्यू किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे। स्किन में भी खास ढंग का सेल होगा, बोन में भी खास ढंग का सेल होगा, मसल में भी खास ढंग का सेल होगा, नर्व सेल भी खास ढंग का सेल है। सेल भी भांति के हैं। बोन सेल अलग है, फंडामेंटल बात सेल की वही है। बोन भी खास ढंग के सेल से बना हुआ है, मसल भी खास ढंग के सेल से बना हुआ। मसल भी 3 ढंग के होते हैं। ठीक ना, जब टिश्यू पढ़ेंगे तो पता लगेगा हम लोग को। मसल भी 3 ढंग के हैं। उसके अलावा अन्य भी तरह का टिश्यू पाया जाता है। ब्लड भी एक ढंग के टिश्यू में ही आ रहा है। ठीक है जी। स्किन कहीं पर भी कवरिंग, वो भी एक ढंग के टिश्यू में ही आ रही है। वो सभी टिश्यू किससे बनोगे? सेल से। इट मीन हमारा कोई सा भी ढांचा, कोई सा भी ऑर्गन सिस्टम किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और कोई सा भी ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन काम करने पा रहा है तो वो किसके प्रभाव से काम करने पा रहा है? सेल्स के कॉम्पिटिटिव वर्किंग से काम करने पा रहा है। सभी सेल्स मिलजुल के कुछ कार्य कर रही हैं, तब जाए काम होने पा रहा है। जैसे ही मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलने पा रहा हूँ, तो इसमें मात्र मेरा जीभ का रोल नहीं है, इसमें मेरे ब्रेन का भी रोल है। मैं कुछ लिखने पा रहा हूँ तो इसमें मात्र हाथ का क्या यूटिलिटी है? हाथ में मांसपेशी भी दिख रहा है, बोन भी दिख रहा है, ब्लड भी दिख रहा है, नर्व सेल भी दिख रहे हैं। उन सबके प्रभाव से मिला जुला उसका इफेक्ट है, तब जाके हम कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम कहने पा रहे हैं सेल क्या है? हमारे बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है।